सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम समस्त श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। निरंतरता के साथ ऋग्वेद के मंत्रों का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 36वें सूक्त का हम स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें हमने तीसरे मंत्र तक स्वाध्याय कर लिया था और बहुत ही सुंदर चर्चा चल रही है। चतुर्थ मंत्र में भी कहा कि हमें चाहिए कि अपने जीवन को 4 भागों में बांट करके सुंदरता से जीवन को सफल बनाएं और स्वाध्याय का एक नैतिक कर्तव्य के रूप में पालन करें। स्वाध्याय जो अत्यंत कल्याणकारी हमारे लिए, स्वाध्याय के बिना व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक नहीं कर पाता है। इसलिए स्वाध्याय की महिमा हमारे शास्त्रों में बहुत गाई है। चाहे उपनिषद हो, वेद हो, दर्शन हो या अन्य लौकिक साहित्य हो, स्वाध्याय करने वाला व्यक्ति कभी पतित नहीं होता है। इसलिए स्वाध्याय, स्वाध्याय, संध्या, ध्यान और आत्मनिरीक्षण ये सब एक दूसरे के पर्याय हैं। हम ध्यानपूर्वक, ज्ञानपूर्वक, आत्मस्थ होकर के, स्वस्थ होकर के जीवन को व्यतीत करें, यह हमारे लिए परम हितकारी है, कल्याणकारी है। जो व्यक्ति कम से कम 1 पृष्ठ रोज पढ़ करके सोता है या 1 पृष्ठ भी नहीं पढ़ पाता, समय का अभाव है, पढ़ने में समस्या है, तो कम से कम आधा तो पढ़े, आधा तो समझे। ये अत्यंत पता नहीं किस श्लोक में, मंत्र में, कौन से अध्याय में, कौन से पंक्ति में कौन सा ऐसा तत्व ज्ञान हमको मिल जाए जिससे हम अपने विकट संकटों से पार जा सकते हैं और यह जीवन जो अत्यंत महनीय है इसको सुधार सकते हैं। तो ध्यान द्वारा वेदवाणी का स्वाध्याय करके हम अपने अंदर देखें, आत्मनिरीक्षण करें, आत्म विमुख होकर के नहीं अपितु आत्म कल्याण के लिए आत्मानुकूल होकर के अपने जीवन को जिएं और अपनी मर्यादा का ध्यान रखें। इस प्रकार से जीवन को सफल बनाना यह हमारा परम कर्तव्य है। और इसी प्रकार से 5वें मंत्र में भी संयम की चर्चा की है कि शक्ति का संयम करते हुए प्रगति की वृत्ति वाले बनकर के ज्ञान दीप्त आचार्यों से ज्ञान प्राप्त करें। विशाल हृदय बनकर के शरीर को ऐसा बनाएं कि यह ज्ञान प्राप्ति में अत्यंत अनुकूलता वाला हो, क्योंकि ज्ञान विहीना सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्म शतेन। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। ये मूढ़ता होगी, पशुता होगी यदि हम वेद आदि शास्त्रों को नहीं पढ़ पाएंगे, उनके रहस्य को नहीं जान पाएंगे, समझ पाएंगे, तो अपने कर्तव्यों का निर्वहन कैसे कर सकते हैं हम। अर्थात स्वयं भी अपना कर्तव्य हम ठीक नहीं निभा पाएंगे। शरीर, मन, इंद्रिय, बुद्धि, आत्मा और ये सारा जो अस्तित्व है, इस अस्तित्व के प्रति हम न्याय नहीं कर पाएंगे, यथा सामर्थ्य, यथा योग्य व्यवहार नहीं कर पाएंगे, जिससे हमारा जीवन निरर्थक हो जाता है। इसलिए निरर्थक ना हो, सार्थक हो, हर प्रकार से हम उन्नत बने जीवन में। कभी भी हमारे अंदर अहंकार का
या हमारे अंदर दीनता का, हीनता का, वासनाओं का आक्रमण ना हो। हम मन मस्तिष्क से पूर्ण स्वस्थ, पूर्ण अपने आप को दिव्य भव्य बना करके राष्ट्र की सेवा में, समाज की सेवा में अपने आप को निछावर करें, अपने आप को लगाएं। और ऐसा करने से वास्तव में जीवन का निर्माण होता है, व्यक्ति स्वयं के जीवन का भी निर्माण कर पाता है और दूसरों के लिए भी वह श्लाघनीय बन जाता है, दूसरों के लिए अनुकरणीय बन जाता है। जो जैसी स्थिति में होता है वैसा ही उसका व्यक्तित्व, कृतित्व दूसरों को प्रभावित करता है। यदि व्यक्ति सात्विक है, सदाचारी है, सद्व्यवहार है, सद्जान है, तो वैसा ही वह वातावरण संसार को देता है अपनी ओर से, जिससे अनेक लोग सदाचारी बन जाते हैं उसके संपर्क में आकर के। और यदि वह दुराचारी है, व्यभिचारी है, वह हिंसा करने वाला है, तो उसके स्वभाव का प्रभाव दूसरों के ऊपर पड़ता है, वातावरण पर पड़ता है और वैसे ही नकारात्मक लोगों का संघ बन जाता है, नकारात्मक लोगों का एक समूह बन जाता है जो नकारात्मकता फैलाते हैं, जो ईश्वर, जीव, प्रकृति, कर्म, फल और जो है पूर्व जन्म, पुनर्जन्म आदि अनेक अनेक विषयों में भ्रांति में रहते हैं और दूसरों को भ्रांति में बनाते हैं, जिससे जीवन हमारा अंधकारमय हो जाता है। हम अंधकार से बचें, अज्ञान से बचें, अन्याय से बचें, अविद्या से बचें, अविवेक से बचें। न्याय पूर्वक, धर्म पूर्वक जब हम जीवन को जीते हैं तो चारों ओर से हमको शुभ कामनाएं मिलती हैं और हम श्रेष्ठ बन जाते हैं, श्रेष्ठ, उत्तम और जैसा भी चाहें। तो वाजी, अरवा व ऋषि, यह एक विशेष संदर्भ में चर्चा करेंगे। छठे मंत्र में जो बहुत सुंदर चर्चा है, पहले वेद मंत्र लिखता हूँ, फिर चर्चा करूंगा आपके समक्ष। ओम स वाजर्वा वाजर्वा स ऋषिर्वचस्यस्य ऋषिर्वचस्यया स शूरो अस्तापृतनासु अस्तापृतनासु दुष्टरः
या रायस्पोषम रायस्पोषम ससुवीर्यम दधे। यम वाजो विभ्वाम ऋभवो यमाविषु। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 36वें सूक्त का 6ठा मंत्र है यह। ओम सवाजर्वा सा ऋषिर्वचस्यया सशूरो अस्तापृतनासु दुष्टरः या रायस्पोषम सा सुवीर्यम दधेयम वाजो विभ्वाम ऋभवो यमाविषुः। ओम सावाजर्वा सा ऋषिर्वचस्यया सशूरो अस्तापृतनासु दुष्टरः या रायस्पोषम सुवीर्यम दधेयम वाजो विभ्वाम ऋभवो यमाविषुः। सा वाजर्वा सा ऋषिर्वचस्यया सा शूरो अस्ता पृतनासु दुष्टरः या रायस्पोषम सा सुवीर्यम दधे यम वाजो विभ्वाम ऋभवो यमाविषु। बहुत सुंदर यह मंत्र है और बहुत हमारे लिए शिक्षाप्रद है। कहा कि यम जिस पुरुष को वाजह शक्तिशाली, विभुआ विशाल हृदय माता पिता आविषु रक्षित करते हैं, और यम जिसको ऋभवा जान दीप्त आचार्य आविषु रक्षित करते हैं, अर्थात जिसका रक्षण शक्ति संपन्न माता पिता और जिसका रक्षण विशाल हृदय वाले, जो उदार मना उदार चरित वाले पिता से होता है, और जिसका रक्षण ज्ञान का भंडार गुरु, ज्ञान का भंडार आचार्य जिसकी रक्षा करता है, जिसको हर प्रकार से दिशा देता है, हर प्रकार से उसको उत्साह देता है, उसको प्रेरणा देता है, सहवाजी ही वह शक्तिशाली बनता है। माता के निर्बल होने पर जो उसकी संतान है वह भी निर्बल हो जाती है। जितना माँ बलशाली होगी, बलवती होगी, बुद्धिमती होगी, तेजस्विनी होगी, वर्चस्विनी होगी, ब्रह्मचारिणी होगी, उतना ही उसकी संतानों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए श्रेष्ठ माता पिता का भी उन्नत जीवन होता है, उन्नत उसका
कर्तव्य होता है और उत्तम माता पिता से ही उत्तम संतानों का आविर्भाव होता है। जितना संयमी, जितनी बुद्धिमत्ता, जितनी समझदारी, जितनी उदारता, जितना उच्च चरित्र माता पिता का होगा, गुरु का होगा, उतना ही उत्तमता से उसकी संतान भी, उसका शिष्य भी तेजस्विता से युक्त होगा। इसलिए बहुत सुंदर यह वेद मंत्र है, हमको सदा स्मरण रखना चाहिए कि सा वाजरिवा सा ऋषिर्वचस्यया स शूरो अस्ताह पृतनासु दुष्टरः। वास्तव में वह बहुत ही उत्तम होगा और यदि उससे विपरीत आचरण वाले दुष्चरित्र और जो दीनहीन स्थिति में जिनकी संकीर्ण विचारधारा है, शरीर से, मन से, आत्मा से जो सबल नहीं है, निर्बल है, दुर्बल हैं, उनकी संतानें भी कभी सबल नहीं होंगी, कभी सफल नहीं होंगी। अतः सह अर्वा वह सब लोभ आदि वृत्तियों का संहार करने वाला होता है। पिता कृपण होगा तो संतान भी लोभ प्रवण होगी। सह ऋषि वह तत्व दृष्टा बनता है, आचार्य ज्ञान दीप्त होता है तो विद्यार्थी भी ज्ञानी बनता है। और वाज से रक्षित वह वाजी बनता है, वह शक्ति संपन्न बनता है। विभुआ से रक्षित यह अरवा होता है, ऋभु से रक्षित ऋषि बनता है। वचस्यया स्तुति से युक्त हुआ हुआ सह वह शूरवीर धीर गंभीर बनता है। अस्ताह निसंदेह शत्रुओं का सुदूर विनष्ट करने वाला होता है। शत्रु उसको कभी भी पराजित नहीं कर सकते, कभी उसको धराशायी नहीं कर सकते। शत्रुओं का मर्दन करने वाला होता है, चाहे अंदर के शत्रु हो, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष छल कपट, और चाहे बाहर के शत्रु हो, दोनों का वह डट कर के मुकाबला करने वाला होता है। कभी भी हताश निराश और कभी उदास नहीं होने वाला होता है, वह इतना बलशाली हो जाता है। पृतनाशु संग्रामों में दुष्ट रहा, शत्रुओं से न तैरने योग्य होता है, अर्थात शत्रु से कभी भी पराजित नहीं होता है। शत्रु कभी उसका बाल बांका नहीं कर सकते हैं, वह इतना धीर गंभीर वीर होता है। सह वह रायस पोषम धन के पोषण को, धन ऐश्वर्य को दधे धारण करता है। और सह सुवीर्यम दधे उत्तम शक्ति को धारण करता है। वह व्यक्ति वास्तव में उत्तम शक्ति को धारण करने वाला होता है जिसके माता पिता गुरु आचार्य विद्वान हो। महर्षि दयानंद जी भी लिखते हैं, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेदा। जिनके माता पिता धार्मिक विद्वान हैं, ऐसी संतान दुनिया में सबसे बड़ी सौभाग्यशाली है। सौमनस्य से, समरसता से, सदाचार से, सदव्यवहार से, सेवा सत्कार से सदा उसको सम्मान मिलता रहता है। वो कभी भी ऐसा दीनहीन बन करके, दीन दुखारी बन करके, भिखारी बन करके, बेचारा बन करके जीवन को नहीं जीता, अपितु ऐश्वर्य से युक्त होकर के जीवन जीता है। हम शरीर में वाजी अर्थात शक्तिशाली बने शरीर से, और मन से अरवा हों अर्थात वासनाओं का संहार करने वाले हों। वासनाएं जो हमको नष्ट करने के लिए आतुर हैं, हम उनसे कभी भी हताश निराश न हो, कभी भी उनका हमारे ऊपर प्रभाव न पड़ने पाए। ऐसा सामर्थ्य, ऐसी शक्ति, ऐसा विश्वास, ऐसा संकल्प, ऐसा पुरुषार्थ जिनका होता है, वे वास्तव में बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। इसीलिए ऋषि तुल्य होते, ऋषि कल्प हो जाते हैं। वो वासनाओं में जो फंस जाता है वो कभी उपासना भी नहीं कर पाता, क्योंकि उपासना करने वाला व्यक्ति जो होगा उसको वासनाएं सताती नहीं। और जो वासनाओं से आप्लावित है, वासनाओं में फंसा है, उसकी उपासना श्रेष्ठ नहीं हो सकती है। और बहुत सुंदर बात कही है कि
मस्तिष्क में हम ऋषि हों, तत्व दृष्टा हों, एक संतान को उत्तम माता पिता आचार्य मिलते हैं तो वह ऐसा बनता है जिससे सारी दुनिया जो है पुष्पित पल्लवित होती है। इसके बाद ध्यान स्तुति उसके जीवन का निर्माण करता है। तो ऐसा हम बने, इसमें किसी भी प्रकार से कल्याण नहीं है, कल्याण ही कल्याण है। तो इन्हीं भावों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।